30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फ़ोन नंबर 03192 23382। स्क्वे मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों ने अपने प्रबंधन में 37वें नेशनल गेम में न भेजने का आरोप लगाया। खिलाड़ियों का कहना है कि हाल ही में प्रशासन द्वारा सभी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल किया था। इसमें 40 खिलाड़ियों का चयन हुआ। सभी चयनित खिलाड़ी लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। बावजूद इसके चयन ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं भेजा जा रहा। खिलाड़ियों का आरोप है, जिन खिलाड़ियों ने चयन ट्रायल में हिस्सा नहीं लिया उन खिलाड़ियों को प्रशासन द्वारा गोवा में आयोजित 37वें स्क्वे नेशनल गेम में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि आखिर क्या वजह है कि चयन होने के बाद भी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में नहीं भेजा जा रहा। मेरा नाम नवीन कुमार है। हम पिछला लास्ट 10+ ईयर से मास्टर के पास में स्क्वे मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। हम लोग को अभी नेशनल गेम्स 37 नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करना था और हमारा सिलेक्शन ट्रायल भी हुआ, लेकिन हमें अभी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। लास्ट हम लोग एक 1 मंथ का ऊपर से 2-3 मंथ्स को जब से हम लोग अभी ट्रेनिंग में हैं। सुबह मॉर्निंग एंड इवनिंग हम लोग दोनों टाइम ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग सिलेक्शन ट्रायल हुआ था स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा, जिसमें हमारा जो हमने जो प्लेयर्स हैं, हम 14 प्लेयर सेलेक्ट हुए, लेकिन हमें अभी 37 नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा। उसके बजाय और बाकी जो प्लेयर्स हैं जो जिनका सिलेक्शन ट्रायल में जो आए ही नहीं थे, उनको अभी मौका दिया जा रहा है 37 नेशनल गेम्स पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी हमारा ये सवाल है कि हमने इतना मेहनत किया और उसके बावजूद भी हमें मौका नहीं मिला और हम सेलेक्ट भी हुए, लेकिन हमारे पास अभी इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है क्योंकि हम क्यों नहीं जा रहे हैं करके। और जो बच्चे जो ट्रेनिंग में ही नहीं है, लास्ट में इनका कोई मेडल लास्ट और उसका पहला ईयर में कोई मेडल अचीवमेंट नहीं है, उनको कैसे यहाँ से स्पॉन्सर करके भेज रहे हैं, ये हमारा सवाल है। और हम बहुत मेहनत करें, हमको लगता है हम लोग ये चीज़ डिज़र्व करते हैं क्योंकि हम लोग सेलेक्ट भी हुए थे। सिलेक्शन हम लोग प्रॉपर सारा डॉक्यूमेंटेशन और सारा जो भी हमारा जो फाइट जो भी था, डेमोस वगैरह चेक करके, जो ऑब्जर्वर आए थे वो चेक करके वेरीफाई करके हमारा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हमें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया और हमें अभी हमारे बदले में जो प्लेयर्स एब्सेंट थे उनको मौका दिया जा रहा है। तो हमें इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन चाहिए और हमारे साथ अभी अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आके खड़े हैं आज। हमें जो भी है, हमारा जो भी ये निवेदन है कि ये जितना बाहर आगे पहुँचे और हायर ऑफिशियल्स का ऊपर साथ में ये चीज़ पहुँचना है, उनके कानों तक पहुँचना है और हमें कुछ ना कुछ एक उपाय मिले जल्दी से जल्दी, ताकि हम आगे का कुछ भी या फिर पार्टिसिपेशन हो सकता तो हम कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम आर दिनेश है। मैं पिछला अराउंड 15-16 ईयर से मैं मार्शल आर्ट्स पे हूँ। सर, हमारा ट्रेनिंग सेशन, सिलेक्शन ट्रायल, सारा असेसमेंट सब कुछ एक प्रॉपर वे पे, प्रॉपर चैनल पे हुआ था। उसका बावजूद भी हमें खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। गेम है, इनका इंक्लूशन हमारा फेडरेशन ने किया हुआ था, जिस पे गोवा पे आपका इंडियन ओलंपिक ऑफिशियल्स ने आकर हमारा गेम का डेमोन्स्ट्रेशन सब कुछ सर काशीनाथ जी का नेतृत्व पे देखा दिया गया था, जिस पे इंडियन ओलंपिक के ऑफिशियल्स ने हमें अप्रूवल भी दिया था कि आपका गेम ओके है, आप करो। सारा काम हमने किया, सब कुछ हमने किया। आपका सिलेक्शन ट्रायल हमने किया, ट्रेनिंग हमने किया, सारा असेसमेंट हमने पूरा किया। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल और आपका इंडियन स्टेट ओलंपिक ने मिलकर सिलेक्शन ट्रायल भी कंडक्ट किया था, जिस पे हमें लेटर आया था कि आपको सिलेक्शन ट्रायल पार्टिसिपेट करना है, जिस पर हमारा सारा प्लेयर्स 14 प्लेयर्स सेलेक्ट हुए थे, इन विच आउट ऑफ 60 और 55 प्लेयर्स पे इतना 14 प्लेयर्स ने सिलेक्शन ट्रायल पार्टिसिपेट करके इन्होंने सेलेक्ट हुआ था। इस पर भी
हमें क्वेश्चन है कि जब सिलेक्शन ट्रायल हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें कैसा मौका दिया जा रहा है खेलने के लिए। सिलेक्शन ट्रायल में हमने आपको एंट्री फॉर्म भर कर दिया है, सब कुछ सारा असेसमेंट हमने पूरा करा है। वी हैव प्लेड लास्ट नेशनल्स इन मंथ ऑफ जून पर भी हमने एक नेशनल्स खेला था, जो आपका ये नेशनल गेम्स का क्वालिफायर टाइप का राउंड था, उस पर भी हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पर सिलेक्शन ट्रायल भी हम पार्टिसिपेट करें। ये सब होने का बाद भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल और स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन मिलकर जो ऐसा 3 प्लेयर्स जो कहीं का कोई आपका एसोसिएट बॉडी पर भी नहीं है, उनका फेडरेशन रजिस्टर्ड नहीं है, उनका फेडरेशन को विड्रॉवल किया है, रिकॉग्निशन जो है विड्रॉवल किया गया है। आपका मिनिस्ट्रीज एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर ने आपको उसको विड्रॉवल किया, जिसका ऑर्डर कॉपी भी आप देख सकते हैं। आप मिनिस्ट्रीज़ का वेबसाइट पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं। विड्रॉवल ऑफ रिकग्निशन ऑफ SFI करिए क्लियरली मेंशन्ड है। जबकि एक बॉडी जो उसने विड्रॉवल हो चुका है, उसका प्लेयर्स को, वो फेडरेशन को कैसा एंटरटेन किया जा रहा है। जो प्लेयर यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, हम सुबह शाम अपना ट्रेनिंग, कॉलेज, हायर एजुकेशन सब छोड़ के अपना जॉब छोड़कर यहाँ पर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका कोई फल नहीं है, हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। बल्कि जो प्लेयर्स घर में बैठे थे, अपना आराम से रेस्ट कर रहे थे, घूम रहे थे, वो प्लेयर्स को अब मौका दिया जा रहा है। ये एक हमारा प्लेयर्स का साथ में, स्पोर्ट्समैन के साथ में जो जस्टिस नहीं हो रहा है, जो गलत वे हो रहा है, इसका प्रॉपर रिज़ल्ट चाहिए हमें, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें, और एक प्रॉपर हमें एक मौका दिया जाए। जो भी प्लेयर यहाँ पर खड़े हैं, जितना भी प्लेयर खड़े हैं, सारा प्लेयर्स बहुत सारा नेशनल्स, इंटरनेशनल्स इवेंट पे पार्टिसिपेट किए हैं, तो हमें मौका दिया जाए कि हम भी एक 37th नेशनल गेम्स जो कि चल रहा है अभी, हमारा जो गेम है 4th को रिपोर्टिंग है, 6 तारीख से 8 को हमारा गेम का जो कॉम्पिटिशन्स है, इस पे हमें भी ये रिक्वेस्ट है कि हमें मौका दिया जाए गेम पे खेलने का। और सारा प्लेयर्स को, या अंडमान को जो डिज़र्विंग प्लेयर्स है ऑल ओवर इंडिया के 25 स्टेट्स का जो प्लेयर्स है हमारा गेम का, उनको डिज़र्विंग प्लेयर जो प्लेयर्स प्रॉपर चैनल पे है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, वो प्लेयर्स को मौका दिया जाए खेलने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं आप तक को धन्यवाद देता हूं कि आप अपने कीमती समय निकाल करके आए और हमारे ये जो स्क्वेयर मार्शल आर्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आपके सामने हम रखने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। उसको कवरेज के लिए आप लोग आए, उसके लिए मैं अपने स्क्वेयर मार्शल आर्ट एसोसिएशन की ओर से आपको शायद दिल से धन्यवाद देते हुए कुछ चीज़ों के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। कि आप लोगों को पता होगा कि हम पिछले कई दिनों से या कई सालों से लगातार अचीवमेंट्स करके आते हैं। स्क्वेयर मार्शल आर्ट हो, कराटे हो, या जो भी चीज़ें, जो भी मार्शल आर्ट्स है यहाँ पे, और ये मार्शल आर्ट्स के जो भी ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, या वॉलंटियर सर्विस करता हूँ यहाँ पे, ये पिछले करीबन 35 से 40 सालों से वॉलंटियर सर्विस यहाँ दे रहा हूँ। तो ये सारे बच्चे जितने मेरे पीछे खड़े हैं, सारे के सारे बच्चे जो है मैक्सिमम सब मैं कॉलेज के और हायर एजुकेशन से में पढ़ रहे हैं, और किसी का पढ़ाई पूरा हो चुका है, वो भी है इसमें। और इनका तैयारी हम लोगों ने, ये 37 नेशनल गेम्स गोवा में चल रहा है, उसके लिए हम लोगों का तैयारी था। पिछला करीबन 3-4 महीने से हमने फोकस करके इसमें लगातार प्रैक्टिस करते हुए हम उसकी तैयारी किए, और हम लोगों का यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की जो भी नॉर्म्स एंड जो भी कंडीशंस उसको हमने फुलफ़िल किया। और यहाँ पर जो नॉर्म्स ये बोलता है कि आपको यहाँ सिलेक्शन ट्रायल में पार्टिसिपेट करके अपना सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करके देना है, और जो प्लेयर क्वालिफाई होगा वही प्लेयर आगे के लिए, वो जो है उसका असेसमेंट करके उसको आगे के लिए नेशनल गेम्स के लिए भेजा जाएगा। और ये नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन जो है एक बहुत बड़ा एक सपना होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है स्पोर्ट्स फील्ड में। नेशनल गेम्स जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है देश का, जिसमें हर एक खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता, सिर्फ एक टैलेंटेड प्लेयर को वहाँ पे मौका दिया जाता है। ऐसे में यहाँ पर जो हम लोगों ने सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने के बावजूद भी अचानक से ये खबर आया कि हमारा जो है कि भी आपका वहाँ से जो है आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से, GTCC चेयरमैन की ओर से वहाँ से अभी तक आपका जो है अप्रूवल नहीं आया, जैसे आएगा तो देखा जाएगा, ये बोला गया हम लोगों को। और ठीक है, हम लोग बोले ठीक है, हम लोग वेट करते हैं, हम लोग वेट करेंगे, जैसा आएगा आप लोग कर देना। लेकिन अचानक से एक मोड़ ये आया कि 3 खिलाड़ी लोग हैं, जिनका 3 खिलाड़ी नहीं बोलेंगे, जो पिछले जो एक्स खिलाड़ी लोग हैं, इन लोगों का नाम अचानक से स्पॉन्सर हुआ और गवर्नमेंट ने उसको स्पॉन्सर करना शुरू किया, जिनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, जिन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया, और जिसका पिछले 2-3 सालों से कोई किस्म का अचीवमेंट्स नहीं है, फील्ड में नहीं है ये लोग, इनका कोई ट्रेनिंग नहीं है, इनका कोई एसोसिएशन नहीं है, इनका कोई कोच नहीं है। ऐसे लोगों को, ऐसे प्लेयर को यहाँ से स्पॉन्सर करने का काम
स्टेडियम के इंचार्ज करने लगे। मैंने जाकर के पूछा कि किस बेस से आप कर रहे हैं? भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को ऊपर से प्रेशर है। भैया ये ऊपर का प्रेशर क्या होता है आप बताइए, ये ऊपर क्या चीज़ का प्रेशर होता है? भैया कानून है, कानून एक चीज़ है, कोई सरकार का नियम बना हुआ है, स्पोर्ट्स काउंसिल का नियम है, जिस स्पोर्ट्स काउंसिल के मुताबिक, उनके नियम के मुताबिक उसको उस क्राइटेरिया को फॉलोअप करते हुए उसको उस प्लेयर को स्पॉन्सर करना है। जबकि उसको थाक में, उस कानून को थाक में रखते हुए गैर कानूनी तरीके से वो 3 प्लेयर को यहाँ से स्पॉन्सर करने का काम किया गया। और ये कानून ये बोलता है, स्पोर्ट्स काउंसिल है, देखिए मेरे हाथ में जो है स्पोर्ट्स काउंसिल का ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आप देख सकते हैं। यह मेरा अपना नहीं बनाया हुआ, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का कानून है, एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है, जिसको क्वालिफाई करेगा एक प्लेयर, एक एसोसिएशन, एक फेडरेशन, तभी जाकर के वो प्लेयर जो है उस फील्ड तक पहुंच सकेगा जहाँ पे उसको जाना है। जब तक एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है ये तीनों प्लेयर, जिसको प्लेयर के नाम से, जो प्लेयर नहीं है उनको प्लेयर बना करके भेजने का जो बड़ा इतना बड़ा साजिश किया गया, उसके ऊपर में ये मैं आपको सफाई देने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये सफाई है जगह रूल को आप देख सकते हैं। ये 8 रूल इसका स्पोर्ट्स काउंसिल का, ये 8 रूल है, आप भी पढ़ सकते हैं। जिसमें पहला रूल ये बोलता है, एसोसिएशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कंसर्न फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन और एसोसिएशन शुड बी रजिस्टर्ड फ्रॉम सोसाइटी एक्ट बाय डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सर्टिफिकेट। ये कुछ भी नहीं है, बाकी चीज़ों तो फिर आप पढ़ने जाएगा तो समय लगेगा आप लोगों को। देखना ये सारी चीज़ें बनी बनाई आप सरकार से भी ले सकते हैं। इस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से ये 3 लोगों को अपने निजी फायदा के लिए, और आप किस कारण से इनको भेजा गया है, इसकी जांच पड़ताल आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप मीडिया लोग हैं, आप हम लोग से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसके ऊपर कार्रवाई होती है, इसके ऊपर में सही तरीके से कार्रवाई हो, और जो भी अफसर इसमें हैं, जो लोग गलत फीडबैक करके, ऊपर के अफसरान को गलत फीडबैक करके अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये जो फेडरेशन जिसके नाम से यहाँ पे इन लोग खुदागर्दी कर रहे हैं, जिसकी कई सुनी बातें सुन करके, जिसके इंस्टिगेशन के अंतर्गत यहाँ पे कुछ लोग और उनके माँ बाप जो काम कर रहे हैं, जो जो है एस्टेब्लिश्ड हैं और सरकारी महकमे में मुख्य एक की पोस्ट होल्ड करते हैं, उनके दबाव में आकर के ये काम किया जा रहा है। वो अपने पावर का, अपने सीट और अपने कुर्सी का पावर का मिसयूज करते हुए अपने बच्ची को और उनके साथ में और दो लोगों को स्पॉन्सर करने में जो लगे हुए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए जो फेडरेशन की बात सुनकर ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो फेडरेशन को सरकार ने निष्कासित किया हुआ है। ये देखिए 5 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का ये ऑर्डर है। ये हमारा ऑर्डर नहीं है, ये मोदी सरकार का है, ये मोदी गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर नहीं है, हमने नहीं छापा इसको। ये आपको साइट पे मिल सकता है, आप अपने साइट में चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स के साइट में अभी भी पड़ा हुआ ये ऑर्डर। इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, और यहाँ के लोग जो पढ़े लिखे अफसरान उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये साइट पे लिखा हुआ है, पूरी तरह से क्लियर कट लिखा हुआ है। ये देखिए इसमें पूरी इस पॉइंट के मुताबिक दिया हुआ है, 6 पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि जिसके अंतर्गत ये स्क्वायर फेडरेशन ऑफ इंडिया नाजिर अहमद मीर के नेतृत्व में जो मीडिया जो फेडरेशन है उसको निष्कासित किया गया, उसको डी रिकॉग्नाइज किया गया, उसका रिकॉग्निशन विड्रॉवल किया गया। ये कारण ये बोला गया कि इन्होंने जब जो रिकॉग्निशन लिया था, मिस रिप्रेजेंटेड द फैक्ट ऑफ बीइंग ड्यूली रजिस्टर्ड सोसाइटी। ये अंग्रेजी समझ में आता होगा आप लोगों को। ये मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है फोर्जरी किया गया, फोर्जरी करके सरकार को बेवकूफ बना करके इन्होंने जो लिया था, रिकॉग्निशन लिया था, रिकॉग्निशन को वो वापस ले लिया गया, उसको बाहर कर दिया गया, सरकार ने उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। ऐसे एक फेडरेशन के बात सुन करके यहाँ के कुछ लोग नंगा नाच रहे हैं और अपने बच्चे को फायदा दिलाने के लिए गैर कानूनी तरीके से यहाँ से बच्चों को स्पॉन्सर करवाया जा रहा है। तो स्टेडियम के इंचार्ज यहाँ बैठा हुआ, वो किस बेस पे इसने किया, किस बेस पे उसको स्पॉन्सर किया, ये उसको बताना चाहिए। और यहाँ के अफसरान को बरगला के झूठा जो है फीडबैक दे करके जो काम कर रहा है उसको पर कार्रवाई होना चाहिए। ये देखिए साइट बना हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार का, ये सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स का। इसमें क्लियर कट डाला हुआ है कि स्क्वायर फेडरेशन ऑफ इंडिया को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। ऐसे में किस दम पे, किसके अधिकार पे इन तीन जो प्लेयर हैं, जो एक्स प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर नहीं है, करंटली प्लेयर नहीं है, पिछले 2-3 साल तक इनको कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, इनको कोई अचीवमेंट नहीं है, किस तरह से भेजा जा रहा है, ये बहुत ही सवाल निशान है। और ये नेशनल गेम्स, आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बहुत बड़ा, एक महामहिम, एक बड़ा तोप बन के करके जो काम कर रहा था, आपको पता होगा, मैं नाम बताना चाहूँगा आपको, आप लोगों को भी याद आएगा। सुरेश कलमाड़ी जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाला किया था और ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा है, उसने बोला कि हमको रोक टोकने के लिए कोई नहीं है, कोई मेरे को रोक टोक नहीं सकता। लास्ट में जेल के सलाखों के पीछे सड़ना पड़ा। तो आज यही हालत फिर दोबारा चला जा रहा है। तरह नेशनल गेम्स में जेटीसीसी चेयरमैन जो अमिताभ शर्मा जी है, उनका वजह से हम लोगों को जो है वहाँ पर जो है हम लोगों का जो 25 राज्यों के खिलाड़ियों को
25 राज्यों के खिलाड़ियों को भाग लेने से रोका गया, गैरकानूनी तरीके से रोका गया और एक निष्कासित फेडरेशन को के साथ में साठगांठ करके, बाईबंदी करके, चर्चा भतीजावाद करके उन खिलाड़ियों को उसने खेलने के लिए वहां पर जो है उसके अपने साइड पे लेकर के उसको चढ़ाया। ये गैरकानूनी तरीका इसके जो करा उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और ये सरकार को मैं आह्वान करता हूं कि सरकार अपना नींद से जागे, अपना कान खोले और ये अमिताभ शर्मा के ऊपर में कार्रवाई करे और ये नेशनल गेम से जो धांधली किया है उसको उस सलाखों के पीछे ठोकने का काम करे। और हमारे जो खिलाड़ी है 25 राज्यों के खिलाड़ी, ये सिर्फ अंडमान निकोबार खिलाड़ियों की बात नहीं है, हमारे यहाँ पे 14 खिलाड़ी दिन रात मेहनत करके जिसके लिए उन्होंने अपना फोकस किया, अपने पढ़ाई को त्याग के यहाँ पे खड़ा हुआ कि नेशनल गेम्स में जाने के लिए उनका हक को छीना गया, उनको हक को मारा गया गैरकानूनी तरीके से। और ये सिर्फ हमारे राज्य, हमारे आइलैंड के बच्चों का कल हक नहीं है, ये पूरे 25 राज्यों का खिलाड़ियों का सवाल है। 25 राज्यों का खिलाड़ियों का हक मारा है अमिताभ शर्मा। ये अमिताभ शर्मा के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए और वाकई में हमारे प्रधानमंत्री चौकीदार हैं तो वाकई में अपने चौकीदारी के लिए करें और ये अमिताभ शर्मा के खिलाफ में कार्रवाई करें और उसको जेल के सलाखों के पीछे ठोके। जय हिंद, जय भारत। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।